स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब यहाँ पर ईशा की वजह से रजत की मम्मी यानी भाग्यश्री बेहोश हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईशा ने भाग्यश्री को स्टोर रूम में बंद करा था या फिर नहीं। अब यहाँ पर अमन ने सबके सामने ये इल्ज़ाम लगा दिया है। लास्ट टाइम मैंने ईशा मैम और भाग्यश्री आंटी जी को स्टोर रूम में देखा था, शायद ईशा मैम ने ये सब कराए। और यहाँ पर सभी अपनी आई के साइड लेते हुए कहती है कि अमन अपना मुंह बंद रखो, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, मेरी आई ऐसा क्यों करेंगी। जब कुछ समय कहता है कि सभी भोसले अपनी हद में रहो। सभी कहते कि इतना बड़ा एहसान करने के बाद भी आपको उस चीज़ की बिल्कुल शर्म लिहाज है ही नहीं। मैंने आपकी हर चीज़ में मदद करी, पर लेकिन एक थैंक यू बोलने की जगह आप मुझे ही सुना रहे हैं। रजत कहता है कि बात मेरी फैमिली की है, बात मेरी मम्मी की है, और इस बार मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। अगर तुम्हारी आई ने ये सब करा है तो मैं तुम दोनों का भी माफ़ नहीं करूंगा। सभी कहती है कि आई आप बोलते क्यों नहीं है कि ये सब आपने नहीं करा। रजत कहता है कि तुम्हारी आई ने इसलिए करा ताकि वो हमसे बदल ले सके, क्योंकि उनके मन में अभी भी बदले की भावना है। यहाँ पर ईशा कुछ बोल पाती उससे पहले रजत कहता है कि ये सब चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होंगी। यहाँ पूरी सोसाइटी में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर तुम्हारी आई ने कुछ ऐसा करा है तो वो चीज़ रिकॉर्ड ज़रूर हुई होगी। यहाँ पर ईशा के तो होश उड़ जाते हैं। उसको पता है कि अगर रजत और सभी सिक्योरिटी रूम में गए और उन्होंने कैमरा चेक करा तो वो पकड़ी जाएगी। तो यहाँ पर ईशा अपने आप को बचाने के लिए कहती है कि सभी इनके मुँह क्या लगना, इनका तो काम है कि ये हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और सबको पता है कि बाद में माफ़ी मांगेंगे और फिर बाद में ढोंग करेंगे। तो इससे अच्छा है कि अपना टाइम वेस्ट ना करके हम घर चलते। सभी कहती है नहीं आई, आप दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। और यहाँ पर रजत, सभी और ईशा और अमन पहुंच जाते हैं सिक्योरिटी रूम में। और जब कैमरे के फुटेज में ये साफ दिख जाता है ईशा ने जानबूझकर भाग्यश्री को रूम में बंद करा था और जिसकी वजह से आज भाग्यश्री की जान पर बनाई है। ये देखने के बाद तो सभी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर रजत सिक्योरिटी रूम में ही कहता है कि देखा सभी, तुम्हारी आई ने क्या करा है। और रजत गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और उसके गुस्से का बादल सभी और उसकी आई पर फट जाता है। वो गुस्से में कहता है कि आप दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं, आप दोनों बहुत ही आसान फरामोश है। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपको जेल भेज कर, पर लेकिन जो मैंने करा बिल्कुल ठीक करा था। पर लेकिन यहाँ पर ईशा शानदार रहती, वो कहते कि हाँ मैंने तुम्हारी आई को बंद करा था क्योंकि तेरी वजह से मेरी बेटी के नाम पर धब्बा लगा था, तेरी बेटी की वजह से मेरी सही है तेरी हेल्प करी, पर लेकिन तुझे उस चीज़ का एहसान है ही नहीं, तुझे चीज़ की शर्म है ही नहीं। और जब मैं अपनी सभी को रोकने आई थी तो तेरी मम्मी बीच में आ गई, तो इसलिए मैंने ये सब कहा और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। पर लेकिन यहाँ पर सभी ईशा को शांत कराती है। वो कहते हैं कि आइए अब शांत हो जाइए, आप मान लीजिए जो आपने करा है वो गलत है। और यहाँ पर सभी अपनी आई की तरफ से माफ़ी मांगती है। ईशा कहते हैं कि सभी तू माफ़ी क्यों मांग रही है, इसमें तेरी क्या गलती बाड़ा। सभी कहते हैं कि आई आप समझिए प्लीज़, जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मैंने जो कुछ भी करा सिर्फ मुझे सही कहने करा। आपको पता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, पर लेकिन आपको मेरा भरोसा था ही नहीं, इसलिए आपने सबके सामने तमाशा क्रिएट कर दिया। आई मैं मानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र है, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर लेकिन आपने हरकत करके आज सब चीज़ों पर पानी फेर दिया। और यहाँ पर सभी रजत से माफ़ी मांगकर अपनी आयु घर ले जाती है। पर लेकिन इस हरकत के बाद आफ्टर रजत सबके सामने ये कह देगा कि ईशा ने ही उसकी मॉम को बंद करा था, जिसके बाद भोसले परिवार की कुछ साइटें बदनाम हो जाएगी या फिर रजत सभी का एहसान समझ के बाद भूल जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।